चलिए, कल हम लोग क्या देखे थे? ए चंचल कुमारी, इधर देखो, क्या देखे थे? और कुछ नहीं देखे थे? कि डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और आज क्या देखेंगे? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स तार, पतला तार है ना। तार में तने हुए तार में, स्ट्रेच वायर में जो क्या होता है, स्पीड उसका कितना होता है, किस फॉर्म में, किसमें? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? कोई स्ट्रिंग है ना, उसको जब ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट, मान लो कि ये है इधर, इसको जब इस रस्सी को हम हिलाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे 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 जाएगा ना। जब हम शुरू हुए तब तुम लोग बंद हो जाओ, नहीं तो बोलो हम बंद हो जाते हैं, तुम लोग शुरू रहना। क्या इस रस्सी का यहाँ का जो पार्टिकल हो, या यहाँ का पार्टिकल, या यहाँ का पार्टिकल, या यहाँ कहीं का भी पार्टिकल क्या आगे बढ़ता है? आगे क्या बढ़ता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में एनर्जी बढ़ता है, ना कि उसका पार्टिकल। जिस रस्सी को हमने हिलाया तो यह रस्सी का यह कण ये आगे नहीं बढ़ता, ये तो ऑसिलेट करता है केवल। जात प्रोपगेशन किस चीज का होता है? एनर्जी का होता है। तो तना हुआ अगर एनर्जी है, उसमें भी अगर मानेंगे गिटार या सितार या बैंजो, उसके तार को ऐसे मारोगे तो साउंड निकलता है। जब तक वाइब्रेट नहीं होता है तब तक साउंड निकलेगा, वाइब्रेशन होता है तब साउंड निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना होता है। तो इसकी वेलोसिटी जो दी जाती है, किस रूप में दी जाती है? रूट अंडर टी अपॉन म्यू, ठीक है। वेयर, इसको रट जाइएगा, इसके रूप में दी जाती है। तो वेयर, यहां पे टी क्या है? यहां दिख रहा है ना, टी क्या है? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग यानी क्या? स्ट्रिंग माने तार या रस्सी या धागा में तनाव। स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, ठीक है। और म्यू क्या है बेटा पकौड़ी लाल, तू बता तो जरा। अरे बोकोआ, अरे म्यू जैसन लाल मोहना के सिंघारा वैसन ही म्यू। और दिन भर ओकरे भी सिंघारा बनवावल है। जब कहीं नहीं मिले तो वहां चल जाओ, वहां पे ही मिल जाएगा। चलो, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ किसका? ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? म्यू यानी कहने का मतलब म्यू बराबर क्या? मास पर यूनिट लेंथ एल। पर यूनिट जब भी हम लोग लेते हैं तो छोटा हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? डेल्टा। डेल्टा एम बटा डेल्टा। एनी प्रॉब्लम? यहां मास पर यूनिट लेंथ का मतलब यही ना हुआ। अगर हम इसका लेंथ हम निकालना चाहें, चाहे बाद में निकालना, अगर मान लो कि डेल्टा एम निकालना हो मास, तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू डेल्टा एल। सॉरी, 50 ग्राम सही है। डेल्टा एम बराबर क्या होगा? म्यू इंटू डेल्टा एल। यहां तक तो हो जाएगा। हमने जो बोला, अब देखिए, और नीचे जगह है नहीं है? नहीं है तो यहां है चौक। अब देख, एसआई यूनिट, एसआई
यूनिट ऑफ म्यू। म्यू का एसआई यूनिट क्या होगा? यूनिट तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना? कैसे बनाएंगे? चौसिया नरेश बताओ तो जरा। हाँ तुम बताओ, बताओ कितना होगा यूनिट? अरे बाकल, म्यू का मास है तो क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। अब बटा में एल है, एल के लिए मीटर, केजी पर मीटर, ऊपर चला गया, बन गया यूनिट। या ना पानी मिले तो नेटा सिरिक के नाक में नाक रगड़ के मर जाना, नहीं रगड़ा है तो हमसे 2 रुपये ले लेना रगड़ने के लिए। हो गया। अब हमने तो ये दे दिया तुमको, अब ये सही है कि गलत है, हम सही बताए कि गलत बताए, इसका भी प्रूफ होना चाहिए है। तो अब इसको प्रूफ करेंगे, किस चीज से प्रूफ करेंगे? प्रूफ बाई डायमेंशनल फॉर्मूला। किससे? विमीय सूत्र से सत्यापन होगा। विमीय सूत्र से सत्यापन करेंगे। तो विमीय सूत्र ये क्या है? वेलोसिटी, या वेलोसिटी आदमी का हो, वेलोसिटी गाय का हो, वेलोसिटी वेव का हो, वेलोसिटी ऑसिलेशन का हो, क्या वेलोसिटी चेंज होगा? डिफिनेशन तो वही रहेगा, रूप केवल बदल जाता है। हम मानव कहते हैं तो मानव में स्त्री है पुरुष, तुम भी स्त्री हो, ये भी स्त्री है, वो भी अभाव आयरन करे वाला स्त्री ने, केवल रूप बदला हुआ है जिससे तुम्हारा नाम बदल जाता है तो स्त्री है ना। तोरो नाक है ओकरो नाक है, तोरो कान है ओकरो नाक, ये होई कि तनी ओकर खारा नाक बा, तनी ओकर बैठल नाक बा, ज्यादा से ज्यादा ये ना होई। आ देखो भगवान के पास कैसा फर्मा है कि इतना अरब आदमी को पैदा कर दिए, केवल इंडिया की बात बोल रहे हैं, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। अब भूख लग गई, चल जल्दी जल्दी कर जाओ। भी बराबर क्या होता है? भी का डायमेंशनल फॉर्मूला, भी बराबर हमने क्या दिया है? रूट अंडर टी अपॉन म्यू दिए हैं, ध्यान से देखना यहां म्यू। तो इसको ले लो LHS, प्रूफ करने के लिए पढ़े होगे ट्रिगोनोमेट्री में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मिडल हैंड साइड, ऊपर हैंड साइड, नीचे हैंड साइड है। LHS भी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? भी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? भी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L, टाइम का क्या होगा? T, L इनवर्स T, लेकिन M भी तो है तो उसका क्या हो जाएगा? M पे पावर 0 L T इनवर्स 1। कैसे हुआ, समझ में आया? है हाँ इनवर्स होगा, इनवर्स 1 कैसे हुआ पता चला? अरे भी बराबर क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए L और T के लिए, टाइम के लिए T, तो L T इस पर पावर 1 है, ऊपर गया तो -1, लेकिन हमको 3 गो डायमेंशनल फॉर्मूला 3 चीज से बनता है, M L T, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास का होना जरूरी है, लेकिन इस मास को नेग्लिजिबल कर देंगे। नेग्लिजिबल कब करेंगे? जब पावर 0 होगा, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा x पे पावर 0 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। 1 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो है भी और नहीं भी है, होते हुए भी नहीं है, इज्जत के साथ बेइज्जती है। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आ गया? अब हम ले लेते हैं RHS को। RHS में क्या है? रूट अंडर T, T है ना, बटा म्यू, फिटास। अब T, व्हाट इज T? मारेंगे लब पर कि खोपड़ी ढीला कर देंगे। टेंशन, टेंशन किसी भी चीज में कब आता है? जब उसमें फोर्स लगता है, तनाव बल, इसको क्या कहते हैं हम?
तनाव, तनाव का मतलब क्या हुआ? फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2, याद है? फोर्स होगा कि नहीं? बल एम ए बराबर V बाई टी, V बराबर सबको मिलाओगे तो इतना आ जाएगा। अब बाटा म्यू का क्या होगा हमको ये बताओ, है क्या होगा? केजी, केजी पर मीटर, इसका मतलब यही ना है। केजी के लिए क्या होगा? एम, और मीटर के लिए क्या होगा? एल। तो एम एल इनवर्स 1 हो गया, और टी का पता, तो टी हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसको हम लिख दें एम एल इनवर्स 1 टी, हो जाएगा। इस पर पावर 1/2 दे दें, ये हटेगा तो, अरे बाकल रूट अंडर 4 ये है, तुम दे 8वां में नहीं पढ़ी हो 1/2, तो इस पर से रूट हटेगा तो 1/2 पावर में नहीं आ गया या हो गया। अब देखो इस ई कट गया, एल पर कितना बचा है? एल स्क्वायर हो गया, टी इनवर्स 2 बच गया, इस पर कितना बचा? स्क्वायर, सॉरी 1/2 बराबर, देखो एल स्क्वायर है, गुना 1/2 करेंगे गया, क्या बचा? एल। ठीक, क्या बचा? एल। 2 इनवर्स है, टी पर इनवर्स 2 और गुने 1/2 कट गया, -1 बचा, टी -1। अब एम हाँ भाई -1 बचा, और उसके बाद एम है नहीं, तो एम के जगह क्या लगा देंगे हम? 0। देख तो ये दोनों बराबर हुआ, LHS और RHS, यानी LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया कि इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब यह फॉर्मूला सही है। समीकरण 1 को डेंसिटी के रूप में हम निकालते हैं। इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 को इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, अब तो जगह नहीं है, पहले नोट कर, तब हम डेंसिटी के रूप में निकालते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए हमने भी कितना निकाला आपको? रूट अंडर टी अपॉन म्यू, वेलोसिटी तो निकल गया। अब इसी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग, हो गया, सॉरी स्ट्रिंग, रस्सी या तार, कुछ भी लिख देना, तार के घनत्व के रूप में वेग क्या होगा? अगर घनत्व तार है तो उसमें कुछ तो मटेरियल का बना होगा, उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, मास होगा या नहीं होगा? बोलिए। तो ये म्यू, म्यू क्या है? पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, है ना। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है या नहीं होता है? यही ना है द्रव्यमान, कि 1 फीट, 1 इंच, 1 मीटर प्रति एकांक का मतलब 1। अब देखो द्रव्यमान, मास बराबर क्या होता है? आप पढ़े हैं, क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
आयतन गुने घनत्व। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, लेंथ अब मल्टीप्लाइड क्या, डेंसिटी, डेंसिटी होगा या नहीं होगा। वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक लंबाई का आयतन अगुने, दिखाई दे रहा है ना यहाँ, ये वाला आयतन अगुना क्या, घनत्व। अब बात उठती है कि मास पर यूनिट लेंथ हमको म्यू ने निकालना है हमको, तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ कितना होगा। ये वॉल्यूम क्या होता है, किसका वॉल्यूम, तार का। तार कैसा है, लंबा है, लंबा है तो कैसा है, बेलनाकार है, गोल है। तार कैसा है, गोले ना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एच कितना, लेंथ कितना, लंबाई हाइट कितना, 1 पर यूनिट है, पर यूनिट है ना, पर यूनिट का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, होगा इनटू डेंसिटी किसको, मत रो, ओ रो का कर रही है, हमरा बुझाइल कि तू रोला बरे। म्यू बराबर पाई आर स्क्वायर रो आ गया। अब वेलोसिटी को बोका 10 करमचंद गांधी है, इधर देखो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी अपॉन म्यू, म्यू का वैल्यू कितना आया, पाई आर स्क्वायर रो। ये हो गया डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। अब देखो और क्या होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r के, क्यों, क्योंकि रूट अंडर है ना, r पर भी रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक का वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर या रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का रेडियस हो गया r, और यही भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√1/रो हो गया। ये तीनों को मिला देंगे तो इतना आ जाएगा। पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है 50 ग्राम सीधा भाई। हम लोग यहां तक तो देख लिए है ना, ये तो निकाल दिए, इस पर उसका वैल्यू भी निकाल दिए हैं, कितना निकाल दिए हैं, v इज इक्वल टू रूट अंडर लास्ट में t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ये क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, यही ना। ये क्या निकाले हैं, स्पीड किसका, तनी हुई डोरी का, फिटास। लेकिन ये तो तुम लोग नहीं ना समझ पाया कि आया कहां से। हमने कह दिया रट लो, तू लोग कह दिया कि ठीक मास्टर साहब हम रट ले, नहीं कहे कि चनसगर लड़किया बड़े तो नहीं के कोनो गोरा ने पूछल कि सर ये आया कहां से, काहे रट लेंगे, दो कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो चलो देखिए, मान लिया ये डोरी है, ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, नहीं वाइब्रेशन होगा। रजाई में गोरा ठंडा में जा तुत के सुतल बड़े, छोटकी बहनी आके हाथ ठंडा बर्तन तो माज के गोरवा में ऐसे सटता तो वाइब्रेट करबे कि नहीं, बट पैर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने डिस्टर्ब किया, इसका वाइब्रेशन शुरू, ठीक है। जब वाइब्रेशन शुरू हुआ तो इसका वाइब्रेशन किस किस चीज पर निर्भर करेगा, डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन किस पर, ये बताओ किस पर डिपेंड करेगा? टेंशन, सॉरी, वेव डिपेंड ऑन, यानी निर्भर करेगा किस पर? किस पर? पहला टी, व्हाट? टेंशन ऑफ क्या? स्प्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग यानी कि क्या? तार के तनाव पर। और दूसरा किस चीज पर निर्भर करेगा? म्यू पर। म्यू, ये म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ है तो स्ट्रिंग का ना लेंथ है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान इस पर निर्भर करेगा। तो ये आएगा कैसे? निकालें अगर हम कह दे कि डिराइव द फॉर्मूला V इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू, तब तो अकेले छितरा जाए, नहीं छितरा जाए? तो अकेले के छितराओ मत, एकदम पुआ जैसे समेट के रख। देख अब देखो, ये जो है स्ट्रिंग है ना, यहां पर वेव जब चलता है तो इसका पार्टिकल क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल आगे जाता है, रस्सी आगे जाता है, तार आगे जाता है, एनर्जी आगे जाता है ना? तो ये मान लो एक छोटा सा हम लेंथ ले लिए, यहाँ छोटा सा लेंथ, यहीं पे ये लेंथ ले लिए हम छोटा सा, कौन? डीएल। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कंसीडर स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिस्टरबेंस, कौन? डीएल, यानी डेल्टा एल ले सकते हैं या डीएल ले सकते हैं। डेल्टा एल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एल ले लिए। कंसीडर का मतलब समझे ना? एक छोटा भाग डीएल लिया या डेल्टा एल लिया, ले लिया, कोई दिक्कत यहां? जब ले लिया एक छोटा भाग, तो इसको इतना छोटे भाग को समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसको हम जूम करते हैं, वो भी मोबाइल से नहीं, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं। जब मैग्नीफाई करेंगे डीएल को, तो ये किस रूप में आएगा? इसी रूप में ना आएगा, क्योंकि वक्र का कर्व सरफेस का ही ना हम छोटा भाग लिए हैं कि नहीं? ये जो कर्व है इसका एक छोटा भाग लिए, ये तो ये भी तो कर्व है ना, है छोटका। अब उसको जूम कर दिए तो क्या होगा या नहीं? मैंने इसको जूम बड़ा करके देखना है, क्यों? क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो जो ये जूम करेंगे तो ये वेव का ये छोटा सा भाग जूम कर दिए। अब बताओ, इस पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। बहुत बार तुमको चर्चा किए होंगे, कौन सर? है मैथ में। तो इधर भी एक, यहां से एक टेंजेंट रहेगा, ये एफ का फोर्स के रूप में, टेंजेंट या फोर्स के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब देखो, जब ये करेगा तो ये क्या हुआ? सर्कुलर। अगर मान लो वी कंसीडर ए डीएल ए पार्ट ऑफ ए सर्किल, इस सर्किल का ना पार्ट है। जब वेव जब जाता है ऐसे, ये आया ऐसे, आया ना, तो यहां पूरा घूम के एक सर्किल बन जाएगा कि नहीं? यहां पे सर्किल का ही पार्ट है।
तो इस पर एक कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा या नहीं? किसी सर्किल पर जो नचा रहे हैं ऐसे ऐसे फोर्स कहां लगता है? अंगुली को लगेगा कि खींच रहा है सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। एज्यूम करो अपने आप को, दिमाग, मान लो कोई बस में तुम बैठी हो, है ना, बस में बैठी हो और बस जब चलता है तो क्या होता है? कहती हो कि नहीं रास्ता भागल जाए थे, पीछे में है, रास्ता थोड़ा भागता, तुम आगे जा रहे हो। अगर गोल 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 बस को ऐसे राउंड में घुमाया जाए, इसको एक फ्रेम में डालो, दिमाग के बस के फ्रेम में डालो, फ्रेम स्ट्रक्चर लो, उसमें बैठी हुई हो तो वो कैसे लगेगा? ऐसे 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 रास्ता गोल गोल भागते जा रहा है, लगेगा कि नहीं? जबकि रास्ता नहीं भागता, भागती हो तुम। तो फोर्स कैसा लगेगा? सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस फोर्स को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके दो कंपोनेंट को डाल दो, एक ये और एक ये, इसको मिटा दे हम, इसको डीएल डेल्टा एल ले लेते हैं। एक कंपोनेंट हम इधर बना दिए और एक कंपोनेंट, अगर देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? बीचों बीच रेडियस। अब बताओ जब अगर ये थीटा तो ये कोण कितना? थीटा होगा, ठीक है। चलो अब इसका भी दो कंपोनेंट बना दिए, दिख रहा है इधर ये, और इसका भी एक कंपोनेंट बना दिए कि नहीं बना दिए? यहां समझ में आ रहा है या नहीं? कंपोनेंट तो एफ है, ये क्या हो जाएगा? ये थीटा तो ये एंगल कितना? थीटा। तो ये एंगल कितना? ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है, ये 98 डिग्री ना है, टेंजेंट है तो 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? 90 माइनस होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, इसको बंद कर दो। जब ये 90 माइनस थीटा तो ये कोण कितना? कोई दिक्कत होगा? इसी तरह ये थीटा तो ये कितना? अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ये थीटा तो ये कितना? 90 माइनस थीटा होगा। अब इसको बंद कर दो, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना? थीटास। थीटा के साथ जो कोण बनता है वह कौन सी बनता है? कॉस, कॉस थीटा बनता है। बेस के साथ जो एंगल बनता है कॉस, तो ये कौन? एफ कॉस थीटा। और ये कौन? एफ कॉस थीटा। ये कौन? एफ साइन थीटा। और ये कौन? एफ साइन थीटा। होगा या नहीं? अब ये देखो इसका डायरेक्शन किधर, उसका डायरेक्शन किधर? तू ने घूम के सुत, हमें घूम के सुत, तो बात कहां से हुई? दोनों आमने सामने रहो तब न बात हुई। नहीं, रूस के सुत जब तो बातचीत हुई। रूस के सुत जला के मतलब क्या? हम दोनों कट्टिस, दोनों कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एफ कॉस थीटा कैंसल टू ईच अदर। फिटास कोनो दिक्तास, यहां कैंसिल कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ कॉस थीटा क्या होगा? एक दूसरे को अपने आप में कैंसिल यानी समाप्त कर देगा। इसका हिंदी लिखने का जरूरत तो समझ जाओगे ना, कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को खत्म कर देगा, क्योंकि एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है। चलिए, दो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, तब तक अट्रैक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन अलग है, एगो पूरब जा रहा है एगो पश्चिम जा रहा है, दोनों का भी मिलेगा, है मिलेगा, एकदम मिलेगा। मान लो इधर पूरब इधर पश्चिम, एगो
पश्चिम जा रहा है, वो पूरब जा रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, हम लोग साइंस वाले ना हैं, किसी को किसी से मिला देंगे कि नहीं? यहां तक इसको छोटा सा है बचपन, इसको नोट कर लो तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको रब करें, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां देखिए कि नेट फोर्स को हम मान लेते हैं एफ नेट बराबर क्या होगा, बोलिए? एफ साइन थीटा अब प्लस एफ साइन थीटा, होगा या नहीं? दूगो एफ साइन थीटा, इसको हम लिख दें 2f साइन थीटा। ठीक है, एफ नेट इतना तो हो सकता है, लेकिन भूल है ना, देखा ने? नेट साइन थीटा जब डीएल ही हम कतनी सो लिए हैं, स्मॉल पार्ट, तो उसका थीटा कितना पार्ट्स होगा? वेरी 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 स्मॉल, है ना? थीटा इज वेरी, क्या होगा? वेरी 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 स्मॉल, इतना छोटा है कि यह साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा किस में चला जाएगा? थीटा में। तो यहाँ एफ नेट क्या हो जाएगा? 2f थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एफ गुने 2 थीटा। ठीक है, एफ गुने 2 थीटा। अब आ जाओ, बट एफ नेट जो होगा यह क्या होगा? कौन सा फोर्स? ये पाथ कैसा है? सर्कुलर, क्योंकि वेव है, एक साइकिल पूरा करता है। सर्कुलर पाथ में जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल माने सेंटर में पिटाइल फोर्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। नीचे दिख रहा है ना, अभिकेंद्रीय बल। तो जब अभिकेंद्रीय बल कितना होता है आप जानते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बटे आर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² बटे आर। तो एफ नेट कितना हो गया? mv² बटे आर। तो हम यहां लिख दें, यहां दिख रहा है नीचे ना, एफ नेट के जगह क्या हो जाएगा? mv² बटे, दिख रहा है? ठीक, लेकिन m कैसा? जब डीएल ऐसा तो एम कैसा? वो भी स्मॉल होगा, तो हम क्या मानेंगे? होगा अब बराबर क्या? 2f थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो उसको मिटा दे, नोट कर लिया है सर? ये बना लिया है फिगर कि नहीं बनाया? ठीक, बना लिया तो हम मिटा देते हैं। लेकिन एक चीज और बताओ, सेंट्रीपिटल में ये सेंटर पर जो फोर्स लगता है ये थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक, मिटा दे। चूंकि देखिए, चूंकि डेल्टा 2 थीटा बराबर कितना? चूंकि थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होगा, तो यहां 2 थीटा बराबर आर्क कितना? dl अपॉन रेडियस
आर, इसमें वैल्यू बैठा दें हम, डेल्टा एम भी स्क्वायर बटे आर बराबर कितना, 2 नहीं 2f। और हम यहां भी कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, देख लो यहां हम लिख दिए थे ना f इंटू 2 थीटा लिखे थे, तो यहां क्या हो जाएगा, f इंटू 2 थीटा के जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन आर से आर गया। अब देख ये म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, या मास कैसा, डेल्टा जब छोटा तो मास भी छोटा, तो क्रॉस मल्टी कर दो, डेल्टा एम बराबर क्या होगा, म्यू एल हो जाएगा। तो डेल्टा एम के जगह हम यहां दे दें क्या, म्यू डेल्टा एल भी स्क्वायर बराबर एफ इंटू डेल्टा एल गयो, तो भी स्क्वायर बराबर कितना, एफ बटे म्यू, ये हो गया। लेकिन एफ कौन, एफ जो है कौन सा फोर्स है, टेंशन, जो खींचा गया है तो टेंशन है फोर्स ना है, टेंशन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं, टी से। तो यहां भी स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा बच्चा, एफ के जगह क्या लिख दें, अब बटा क्या लिख दें, और उसके बाद क्या लिख दें, वही चीज आना था। कैसे आया, समझ में आया कि अब वही नहीं आया, तो कपार पीटो नहीं आया।